हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की वेट लॉस जर्नी? अगर अच्छी चल रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ फेस कर रहे हो? कैसा वेट लॉस चल रहा है? क्या कितना वेट लॉस आपने किया है अभी तक? सब कुछ मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन पे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट वीक हमने क्या-क्या फ़ॉलो करा था। हमने लास्ट वीक मेंटल मील मैप बनाया था जिसमें हमने ये देखा था कि हमारा पोर्शन कैसे कंट्रोल होगा, जिसमें हमने हाफ़ जितना भी हमने सोचा, सपोज़ हमने 2 रोटी खानी है तो उसका हाफ़ हमने पहले ले लेना है, पूरा नहीं लेना है। अगर हमने 2 रोटी खानी है तो 2 रोटी नहीं लेनी है, हमने 1 रोटी लेनी है, उसके साथ दाल-सब्ज़ी लेनी है, जितना भी हमने सोचा उसका आधा, उसको पहले खाना है उतने ही टाइम में जितना हमने पूरा मील फिनिश करने में लगाते हैं। उसके बाद हमें अगर और भी भूख लगती है तो उसका भी जितना सोचा है हमने उसका आधा लेना है। इस तरह से यू विल एंड अप ईटिंग लेस। आप लोगों का पेट पहले ही भर जाएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 2 रोटी ही खानी है। आपको ऐसा लगेगा मैं 1.5 रोटी में भी ठीक हो जाएगा। तो उससे आपका पोर्शन कंट्रोल भी होगा और आपने अपने पेट के अकॉर्डिंग, दिमाग के अकॉर्डिंग खाया हुआ होगा। अब इस वीक की क्या गाइडलाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। रुचिता दिवेकर की 12 वीक की फिटनेस प्रोजेक्ट हम बुक फॉलो कर रहे हैं। उनकी वीकली गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं क्यूमुलेटिव मैनर में। हम वीक 1 वीक 2 सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। हमें वो फॉरएवर फॉलो करना है। और वीक 9 के लिए हमें क्या गाइडलाइन मिली है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। वीक 9 की जो गाइडलाइन है उसमें रुजुता देविगर जी कह रही हैं कि आपको डेली सूर्य नमस्कार करना ही करना है, पॉजिटिवली करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 2 सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हो और अगर आप रेगुलर नहीं हो तो 5 इज़ अ गुड नंबर फॉर यू, 5 सेट आप कर सकते हो। और अगर आप रेगुलर हो तो आपको भी 5 सेट ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उससे कम नहीं करना है। और मैक्सिमम आप 12 तक कर सकते हो। एटलीस्ट इस 12 वीक जो हम गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं तब तक आप एटलीस्ट 5 तो करिए ही करिए। उसके बाद धीरे-धीरे जब आपको हो जाएगा कि नहीं भाई मैं तो एक दिन भी मिस नहीं कर रही हूँ, उसके बाद आप धीरे-धीरे अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो जब आपको हैबिट हो जाएगी। बट 5 इज़ अ गुड नंबर, 5 आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल कभी नहीं किया है तो 2 सेट ही इनफ है और आप अल्टरनेटिव डे भी कर सकते हो। अब 5 सेट जो हैं, अब सेट क्या होता है? सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड से शुरू करा, उसको आपने जो भी 8 और 12 आसन हैं वो करिए। उसके बाद आपने राइट से करा, उसके बाद भी 8 और 12 आसन करें। दैट काउंट्स एज़ अ 1 सेट। ऐसे आपको 5 सेट करने हैं। मैंने भी किया है, आप मेरी वीडियो में जाके आगे देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हो। मैंने पहले भी करा हुआ है बट मैं रेगुलरली नहीं रहती हूँ। इस टाइम पे भी मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ 2 दिन मैं नहीं कर पाई थी बट आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर। आप भी रेगुलर रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको सूर्य नमस्कार करना क्या है उसके कुछ-कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले कि आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर सनसेट, सनराइज़ है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी तो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि अगर 10 ओ क्लॉक सुबह मॉर्निंग में करो तो 10 ओ क्लॉक ही करना है। उसके बाद एक पर्टिकुलर प्लेस सेट कर लीजिए अपने घर में कि हाँ भाई ये प्लेस है जहाँ मुझे सूर्य नमस्कार रोज़ करना है। और वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए जहाँ रोशनी आ रही है, बहुत अच्छा आपको एक स्पेस मिला हुआ है करने के लिए। उसके बाद आपको एक मैट चाहिए और कंफर्टेबल क्लोथिंग होने और जब भी आप सूर्य नमस्कार करें तो करेक्ट पोस्चर सबसे पहले फॉलो करना है। ये नहीं कि मुझे बस 2 नंबर करने हैं, मुझे 5 करने हैं, मुझे 12 करने हैं, नहीं। आपको पोस्चर करेक्ट होना चाहिए आपका। जो भी आसन आप कर रहे हो उसको फुल स्ट्रेच के साथ करना है। शुरू-शुरू में अगर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, बट अगर आप हैबिट पड़ चुकी है आपको तो फिर आप कोशिश करिए आपकी बॉडी को और स्ट्रेच करने की डेली, ताकि आप प्रॉपर पोस्चर तक पहुँच सकें। उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रीदिंग थॉरोली कर रहे हैं। जैसे अगर आप झुकने वाला आसन है तो उसमें ब्रीथ आउट कर रहे हैं। अगर आप बैक पीछे जाने वाला आसन है तो उसमें ब्रीथ इन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है तभी आपको उसका बेनिफिट पूरी तरह से मिलेगा। सो व्हाई शी हैज़ चोज़न सूर्य नमस्कार? बिकॉज़ सूर्य नमस्कार करने से सबसे पहले तो आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं स्पेशली हम लड़कियों के, वो एक पटरी पे आ जाएंगे कि नहीं भाई अब तो बिल्कुल ठीक चलेंगे। उसके बाद जो ग्लैंड्स हैं जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँची है, अच्छे से ब्लड नहीं सप्लाई होता है, अच्छे से ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे, वो अपनी एक बेस्ट कैपेसिटी पे वर्क भी करना चालू कर देंगे अगर आप डेली उसको करते रहोगे प्रैक्टिस तो। अ, दूसरा कि आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर आपकी बैक बैक आपकी स्ट्रेट है
आप पूरे टाइम अपने बैक स्ट्रेट रखते हो तो आधी बीमारियाँ आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो है सूर्य नमस्कार करने से आपके जो बैक है ऑटोमेटिकली आपको आदत हो जाएगी ऐसे बैठने की। तो ये भी एक आपका स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बैक आपको फ़ायदा मिलता है। तो और जो सूर्य नमस्कार एक अलोन ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा ही एक एक्सरसाइज है जो आपके 4 एस ऑफ फिटनेस को कवर करता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रेचिंग एंड स्टेबिलिटी। ये 4 एस जो आपके फिटनेस में होने चाहिए, ये चारों के चारों फिटनेस आपको इस एक सूर्य नमस्कार से ही मिल जाते हैं। ये जो आप जनरली जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उससे आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, स्टैमिना मिल सकती है, स्टेबिलिटी भी मैं बोल सकती हूँ, बस स्ट्रेचिंग नहीं। स्ट्रेचिंग आप करोगे तो ही आपको मिलेगा, एक्सरसाइज करके आपको स्ट्रेचिंग नहीं मिल सकती। तो हर एक्सरसाइज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट सूर्य नमस्कार कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर फिटनेस, 4 एसेस ऑफ फिटनेस। तो ये जो है सूर्य नमस्कार का सबसे बेस्ट चीज़ है। तो जो आप स्ट्रेंथ अभी तक हमने जो पिछले वीक्स में जो गाइडलाइन हमें मिली थी स्ट्रेंथ करनी है वो तो करनी ही है। आप उसको थ्राइस अ वीक कर लो, ठीक है। देन बचे जो 4 डेज़ हैं उसमें आपको योगिक पोस्चर्स हैं वो सारे करने हैं, बट सूर्य नमस्कार आपको डेली करना है। 2 तो एटलीस्ट करने ही करने हैं। 4 मतलब 4 साइड्स लाइक 2 सेट्स है ना, लेफ्ट राइट 2 सेट्स आपको करने ही करने हैं। अगर आप 5 कर लो तो बेस्ट है ना। उससे ज़्यादा इंक्रीज मत करो, बिकॉज उससे ज़्यादा करोगे तो फिर आप और चीज़ें नहीं करोगे। वो उनकी भी अपनी एक ज़रूरत है, वॉक की भी अपनी एक ज़रूरत है, आपको पूरे दिन चलते रहना उसकी भी अपनी एक ज़रूरत है, स्ट्रेंथ के एक्सरसाइज की आप लोग को अपनी एक ज़रूरत है। तो हर चीज़ जो आपके पैरामीटर्स हैं हर जगह कवर करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं देना है ना। तो 2 इज़ इनफ, 5 करोगे तो बेस्ट है ना। 5 से इंक्रीज़ नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, डेली करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बजाय कि आप 12 कर लो और एक दिन बैठ जाओ और 10 दिन ना करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। और बाकी हमने किस तरह से मैंने अपना वीक प्लान किया है, क्या क्या मैंने खाया है, क्या क्या चीज़ें करी हैं, किस तरह से मैंने अपने सूर्य नमस्कार करे, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे लास्ट वीक 8 के एंड का वेट है। 68.9 केजी पे मैं आ गई थी। मेरा अच्छा वेट लॉस हुआ था लास्ट वीक। इस वीक का जो वेट लॉस है वो आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, ज़रूर देखना कितना मेरा वेट लॉस होता है। सो ये आ गए हम डे 57, वीक 9 शुरुआत हो चुकी है। 6 AM पे मैंने अपना ये मेथी दाना वाटर ले लिया है। कभी कभार मैं इसको छान के ले लेती हूँ, कभी कभार मैं दानों के साथ ले लेती हूँ अगर मैंने रात को सोख करा है तो। उसके बाद ये हाफ बनाना, उसके बाद आज मैंने सुबह शुरुआत कर ली है सूर्य नमस्कार की, जैसे कि मेरा इस वीक का गाइडलाइन है डेली मुझे सूर्य नमस्कार करना ही है। कभी कभार मैं इसके वीडियो बना लेती हूँ, कभी नहीं भी बना पाती हूँ। सो सॉरी अगर आपको रोज़ रोज़ ये वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो साथ के साथ आप मेरी डेली शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहती हैं मेरे चैनल पे, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैं डेली अपडेट देती रहती हूँ। ये मेरा वीकली अपडेट है। इस तरह से मैं 5 सेट्स करती हूँ। उसमें गाइडलाइन में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लेफ़्ट साइड से शुरू करोगे, उसके बाद राइट साइड से भी करोगे, तब जाके एक सेट माना जाएगा। ऐसे आपको 5 सेट्स करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मैंने सूर्य नमस्कार शुरू किया था, सबसे पहले मैंने सूर्य नमस्कार ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी अपने पोस्टपार्टम में। तो शुरू में मेरा ये जो लेग है आगे की तरफ नहीं आ पाता प्रॉपर, अब मेरा आने लग गया है। मेरी जॉइंट्स काफ़ी मोबिलाइज हो चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जैसे कि हम बच्चों को लेके बैठे रहते हैं तो स्टिफ हो जाती है हमारी जॉइंट्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा है उनको जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए, और आपको इंजरी भी कम होती है। प्लस आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करते हो अगर, तो उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, आपको ज़्यादा गेन मिलता है अगर आप बीच बीच में ये सब करते रहते हैं, योग वगैरह करते रहते हैं तो अच्छा रहता है। बट आपको ये डेली करना है, चाहे 5 सेट करो, उससे ज़्यादा भी मत बढ़ाओ। और अगर आपसे 5 सेट ना हो पाए तो 1-2 सेट ही कर लो, बट आपको रेगुलर करना है। और उसके बाद मैंने ये ब्रेकफास्ट किया है, रोटी है मेरी, ये पराठा नहीं है। इस तरह से मैंने वाइट बटर के साथ लिया है। उसके बाद ये पालक पनीर है और थोड़ी सी मैंने गज्जक ले ली थी। सीज़न में आप गज्जक खा सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है, तिल की होती है। तिल में काफ़ी कैल्शियम होता है, वो भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद ये मैंने इवनिंग में बनाना लिया था, होलसम मील।
उसके बाद ये मेरा डिनर है, वो पालक का साग और उसके साथ मैंने राइस ले लिया था और घी टॉप ऑफ द डैट। उसके बाद डे 58 पे हम आ गए हैं। ये मेथी दाना सोख करके लिया था, तो मैंने इसको मेथी दानों को अब सारा मैं खाऊंगी। उसके बाद ये मेरा पराठा है, पराठा नहीं एक्चुअली रोटी है, और उसके ऊपर वाइट मक्खन डाल दिया है और एग के साथ। और आज का मेरा सूर्य नमस्कार, इस तरह से सॉक्स भी रिमूव कर रही हूँ मैं। सॉक्स रिमूव करते हैं तो अच्छा ग्रिप बना रहता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ की। और ऐसे ही आज भी मैं 5 सेट्स करूँगी और आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छा कर पा रही हूँ। मैं अपनी वीडियो से एक्चुअली सीख पा रही हूँ कि मेरे अंदर कितना चेंज आया है, क्योंकि मैं पहले पोस्चर पूरी तरह से मैं उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती थी। अब मैं देखो प्रॉपर, मेरा अगर नीचे जा रही हूँ तो मैं प्रॉपर कर रही हूँ। फुट भी मेरा बिल्कुल आगे तक आ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई प्रोग्रेस। और इस तरह से अगर आप भी रोज़ डेली करते हो तो आपको अपनी प्रोग्रेस खुद ही वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। और एक्सरसाइज की भी वीडियोस बनानी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप उनको यूट्यूब पे भी नहीं डाल रहे हो, फिर भी अपने लिए एक प्रोग्रेस वीडियो ज़रूर बनाना, ताकि आपको चेंज दिख सके कि 15 डेज़ में आप किस तरह से अपने अंदर चेंज देखने को मिलेगा आपको। ये इस तरह से 5 सेट मैं अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा होता है हमारे जॉइंट्स के लिए। और आपने काफ़ी सारे ओल्ड एज पीपल को भी देखा होगा कि वो कितने एक्टिव रहते हैं और वो सूर्य नमस्कार डेली करते हैं। मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ, ऐसे कभी-कभार कोई रील, कोई वीडियोज़ मुझे देखने को मिल जाती हैं, तो मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ कि 100 की एज में और 90 एज में, 80 एज में भी इतने अच्छे से वो योग कर सकते हैं। और मुझे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए जब मैं थोड़ी-सी बुड्ढी हो जाऊँगी। उसके बाद आज मैंने सन किस्ड लंच किया था, धूप में बैठ के बच्चे को भी धूप में बिठा के अच्छे से ये लंच किया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ये ग्रीन टी ली थी। ग्रीन टी काफ़ी अच्छी होती है, ये मेरी कैफ़ीन फ्री वाली है, ऑर्गेनिक इंडिया की। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, टर्मरिक फ्लेवर में है ये। और उसके बाद इवनिंग में मेरा ये स्नैक और फिर मेरा डिनर, थोड़े से राइस और खूब सारी दाल और सोया और मशरूम की सब्ज़ी है, ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। उसके बाद आ गए हम डे 59 पे। अगेन मेरा मेथी दाना वाटर ये सोक करके मैं पूरा ले लूँगी एक साथ। उसके बाद ये नट्स, और नट्स नहीं खा पाओ तो आप फ्रूट भी ले सकते हो। और नट्स में भी मैंने एक शॉर्ट्स में भी वीडियो बनाई थी कि नट्स में अगर आप आई हेल्थ और हेयर हेल्थ को सुधारना चाहते हो, ब्रेन हेल्थ को सुधारना चाहते हो, तो आलमंड्स अच्छा ऑप्शन है। ब्रेन के लिए वॉलनट बहुत अच्छा है। अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो उसके लिए सोक्ड काजू बहुत अच्छा है। इवन सोक्ड पिस्ता भी बहुत अच्छा है। और सोक्ड रेज़िन जो है वो आपके पीएमएस के पेन को और आपका जो भी पीएमएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाती है सोक्ड रेज़िन से। और उसको एक केसर की स्ट्रैंड के साथ भिगो के आप नेक्स्ट मॉर्निंग ले लीजिए। ये आज मेरी एक्सरसाइज का डे था, तो ये मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है। कुछ भी नहीं, मैंने बहुत लाइट, डंबल भी नहीं है, डंबल के जो रॉड होती है मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ उससे। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाऊँगी मैं इसमें, फिर धीरे धीरे वेट्स भी डालना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ बढ़ती है, एकदम से आप डालोगे तो आपको और कुछ नहीं, सिर्फ सोरनेस ही मिलेगी मसल्स में। और बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, सोरनेस हो जाए मसल में तो बच्चों को कैसे उठाओगे, कैसे काम करोगे अपने घर का। तो इसलिए धीरे धीरे अपनी जो वेट्स हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप वाटर बॉटल भी ले सकते हो इक्वल अमाउंट की। जैसे अगर 1 लीटर है तो दोनों हाथ में 1 लीटर, और उसको पूरा मत फिल करो, इक्वल क्वांटिटी में उसको फिल कर लो। जैसे सपोज़ 100 ml, फिर उसको धीरे धीरे 200, 300 ऐसे करके उसमें पानी डालो और धीरे धीरे बढ़ाते रहो, आपको स्ट्रेंथ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऐसे फिर आप बाद में 200 लीटर की वाटर भी ले सकते हो। और आजकल तो डंबल शेप के भी वाटर बॉटल्स आने लग गए हैं एंड आई रियली लाइक दैट। बट मेरे पास है तो मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद बस ये लंजेस, मैं आपको जो जो एक्सरसाइजेस कर रही हूँ उनके जो भी मैंने सेट्स किए हैं, रेपिटेशंस किए हैं, वो सब आपको मैं ऊपर दे दूँगी, लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा वीडियो के। बस इसके बाद मैंने अपना किया लंच, और ये थी मेरी मिक्स वेज और उसके साथ कर्ड और सैलड।
बस ये लंच के बाद फिर आज मैंने अपना इवनिंग स्नैक स्किप कर दिया और उसके बाद मैं सीधा डिनर पे आ गई। इसलिए मुझे भूख भी ज़्यादा लग रही है, आप देख सकते हो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा किया है। उसके बाद डे 61 पे आ गए हैं। वही मेरा मेथी दाना सोक्ड वाटर मैंने ले लिया है। कभी सोक लेती हूँ, कभी मैं बॉयल करके लेती हूँ, मेरे मूड के ऊपर है। और उसके बाद मैंने खूब सारे नट्स खाए। ट्रस्ट मी, अगर सुबह-सुबह ये नट्स नहीं मिलते ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ मिला ही नहीं मुझे, ऐसा डेज़र्ट की तरह फ़ील होता है मुझे सुबह ये। उसके बाद ये बनाना मैंने खा लिया। आज थोड़ा लेट मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, तो मेरे को भूख लगी थी, बनाना खा लिया। उसके बाद ये लंच किया है मैंने, 2 चपाती मैं लेती हूँ, वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ बट 2 चपाती उसके बाद मैंने ली है। क्योंकि आपको पता है ये मेरी लास्ट वीक की गाइडलाइन जो थी, मेंटल मील मैप है, तो मैं उसको बीच-बीच में फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि उतना ही लेती हूँ, जितना मैंने सोचा है उसका हाफ़ पहले ले लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी जितना भी मैंने सोचा है फिर और उसका हाफ़ इस तरह से मैं लेती हूँ। तो कम खाया जाता है फिर। और ये मेरा राजमा का पराठा, मैं देखो आपको दिखा भी रही हूँ। ये राजमा को हम स्टफ़ करके बना सकते हैं पराठा, बहुत यम पराठा होता है। हमारे उत्तराखंड में ये मिलता है। गाथ एक दाल होती है, जिसको कुल्थी भी कहा जाता है, उसके साथ भी ये बनता है। काफ़ी न्यूट्रिशियस पराठा होता है। उसके बाद ये डे 63, वापस मेरा मेथी दाना वाटर, देन नट्स, देन कर्ड पोहा। इस तरह से मैं अपने वैसे कर्ड पोहा भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाय नहीं लेनी है तो भी कर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, वो ज़्यादा बेटर है। और उसकी जगह मैं फिर बाद में ग्रीन टी ले लेती हूँ, कैफ़ीन फ्री है ये, बिकॉज़ कैफ़ीन अच्छा नहीं होता है आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो। उसके बाद फिर मैंने ये लंच किया है। लंच के बाद देन इवनिंग में मुझे भूख लगी थी, तो मैंने ये लड्डू खा लिया पंजीरी वाला। उसके बाद मैंने कर लिया डिनर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। ये मेरा वीक एंड हो गया है। लेट्स से मेरा वेट कितना हुआ है, मेरा 69.1 बढ़ गया है 100-200 ग्राम, बट मेरा पीएमएस का इशू चल रहा है इस वजह से भी, और कुछ मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे शेड्यूल हो गया था इस वीक। सो होपफुली यही रीज़न होगा। कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, सब कुछ सही चल रहा है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट वीक कितना वेट लॉस होता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।